सो गाइस अब हम स्टार्ट करें न्यू सम। इस सम के अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसके अंदर बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला गया। ऐसे सम भी हमें आते हैं एग्जाम में, तो हमें देखना है कि वो सम जो है उसके मार्क्स कितने मिलने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंगली ऐसे सम्स करने। अदरवाइज सारे सम्स में अगर आप बैलेंस शीट बनाने जाओगे आपका टाइम वेस्ट होगा। अकाउंट्स में टाइम हमेशा कम होता है, तो ऐसे में आपको उतना ही करना है जितना आपको बोला जाता है और जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इस सम में देखिए क्या क्या दिया है। सो Padma and Kumud share profit and losses in the ratio 3:2 in partnership firm. पद्मा एंड कुमुद दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इनका बताया 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर। 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट दी हुई है हमें। क्रेडिटर्स 37,500, बिल्स पेबल 30,000, बैंक लोन 48,000, जनरल रिजर्व 7,500। देखिए रिजर्व्स आया है, रिजर्व्स क्या होता है और उसका क्या यूज होगा ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दिए है, पद्मा 45,000, कुमुद 36,000। असेट साइड में दिया है बैंक 22,500, बिल्स रिसीवेबल 11,400, डेटर्स 62,400, जिसमें आरडीडी माइनस हुआ है 2,400। सो इस तरह से अगर आरडीडी असेट्स में माइनस करके दी हुई है डेटर्स साइड, डेटर्स में, तो उसका भी क्या यूज होता है ये भी हम लोग देखेंगे इस सम में। स्टॉक 36,000, फर्नीचर 14,100, मशीनरी 15,000, बिल्डिंग 45,000। इस तरह से हमें बैलेंस शीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। और लास्ट में देखिए क्या लिखा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। खाली जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला गया, बाकी कोई चीज नहीं बोली गई। तो ऐसे में बैलेंस शीट हमें नहीं बनानी है और जर्नल एंट्रीज पास करनी है। बट जर्नल एंट्रीज पास होने के बाद क्या रिवैल्यूएशन जो भी हमने किया है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो क्या उसमें हमें फायदा हुआ या लॉस हुआ, ये जानने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमेशा बनाना है। ये जो मैंने आपको बोला कंपल्सरीली आप बनाएंगे, जर्नल एंट्रीज में जरा भी मिस्टेक्स नहीं होगी। ठीक है, तो वो हम लोग एक बनाएंगे अकाउंट और एक जर्नल एंट्रीज करेंगे। अब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है आगे। ऑन 1 अप्रैल 2019 यानी ईयर की स्टार्टिंग में एडमिटेड आशा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है, आशा नाम है जिसका। अब उनकी क्या क्या कंडीशंस टर्म्स जो है वो बताया है कि फॉर हाफ शेयर इन द प्रॉफिट इन फ्यूचर, फ्यूचर में हाफ प्रॉफिट जो है वो शेयर करेगी आशा। तो उसके लिए आशा ने क्या कंडीशन रखी है, आशा शुड ब्रिंग ₹30,000 फॉर कैपिटल एंड ₹15,000 फॉर गुडविल इन कैश। सो 30,000 जो न्यू कैपिटल आने वाला है न्यू पार्टनर से और 15,000 कैश आएगा फॉर गुडविल। तो ये दोनों की एंट्रीज सबसे पहले करनी होती है। जर्नल एंट्रीज में क्या क्या एंट्रीज पहले करनी है मैंने आपको बताया है। सबसे पहले कैपिटल आएगा उसकी एंट्री, फिर गुडविल आया उसकी एंट्री, फिर वो गुडविल पार्टनर्स पे ट्रांसफर करने की एंट्री। इसके आगे क्या और कोई एंट्री है? तो सेकेंड देखिए क्या बताया, हाफ ऑफ अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। तो हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स जो है विड्रॉ कर रहे हैं, यानी एक और एंट्री गुडविल की हो जाएगी। गुडविल ट्रांसफर किया हमने पार्टनर्स के अकाउंट में और फिर पार्टनर्स के अकाउंट से विड्रॉन होगा, यानी अमाउंट विड्रॉ होगा बैंक से। तो इस तरह से ये 3 एंट्री गुडविल के लिए करनी पड़ेगी हमें। इसके बाद बताया स्टॉक इज डेप्रिसिएटेड बाय 10% एंड मशीनरी बाय 5%। देखिए क्या बताया, स्टॉक 10% से डेप्रिसिएट करना है, मशीनरी 5% से। डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकालेंगे। असेट्स की वैल्यू कम हो रही है हमारे लिए क्या है, लॉस है। लॉस है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे बताएंगे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और जनरल एंट्रीज पूरी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा क्लोज करके एक साथ कर लेंगे। आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹3,000। वर्डिंग पे ध्यान देना है, क्या वर्ड यूज हुआ है देखिए गाइस। वर्ड यूज हुआ है आरडीडी इज टू बी मेंटेन्ड एट ₹3,000। आरडीडी जो है वो मेंटेन करना है 3,000। ऐसा नहीं बताया कि आरडीडी न्यू क्रिएट करो 3,000, हमें बताया है आरडीडी को 3,000 मेंटेन करो। तो ऑलरेडी जो आरडीडी दी हुई है बैलेंस शीट के असेट साइड में, जो मैंने आपको बताया था डेटर्स में से माइनस हो रही 2,400, तो हमें उस 2,400 की जगह पे 3,000 मेंटेन करना है, न कि 3,000 उसमें बढ़ाना है। तो अगर यहां 3,000 मेंटेन करेंगे तो न्यू आरडीडी कितना होगी, ओनली 600। 3,000 माइनस 2,400 करेंगे 600, यानी आरडीडी का अमाउंट जो है वो 600 आएगा। ये एक न्यू जो इसमें कंसेप्ट है वो हमें ध्यान देना है। इसके बाद बताया फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड, फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड टू ₹16,050। यहां पे भी वर्डिंग्स का खेल होता है, कैसे करते हैं देखिए। टू एंड बाय, 2 वर्ड्स होते हैं हमेशा, कभी भी अकाउंटिंग सब हम लोग देखेंगे। डेप्रिसिएटेड टू यानी वहां तक डेप्रिसिएट कर लो या फिर वहां तक एप्रिसिएट कर लो, और एल्स होता है एप्रिसिएट बाय 20% और डिप्रिसिएट बाय 20%, मतलब उसमें से 20% कम करना है। यहां पे क्या बताया, फर्नीचर शुड बी एप्रिसिएटेड टू 16,050, यानी फर्नीचर की वैल्यू जो है वो 16,050 रुपए हो जाएगी। अभी फर्नीचर की ऑलरेडी वैल्यू जो हमें सब में दी है वो 14,100, इसमें से 16,050 रुपए हो जाएगी वैल्यू, यानी बचा हुआ अमाउंट एप्रिसिएट हो रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस। तो बस यहाँ पे वर्डिंग्स क्या आई थी, 2। आगे देखिए बिल्डिंग बी एप्रिसिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रही है 20% से,
यहाँ पे बाय यूज हुआ, बाय का मतलब 20% से बढ़ रहा है, तो बिल्डिंग का जो भी अमाउंट होगा उसमें 20% एडिशन कर देंगे हम, तो वो बढ़ जाएगा। 45,000 जो है बिल्डिंग अमाउंट है, उस पर 20% हम लोग निकालेंगे, जितना होगा वो हमारा एप्रिसिएशन होगा। फर्नीचर और बिल्डिंग दोनों भी एप्रिसिएशन हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, हमारे लिए प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसकी एंट्री करेंगे। इस तरह से सारी एंट्री हमने देखी। अब जो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है रिजर्व्स का। सो गाइस, सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि रिजर्व्स होता क्या है, ठीक है। तो रिजर्व्स क्या होता है, वो प्रॉफिट का पार्ट जो एवरी ईयर कंपनी रिजर्व वर्ड से हमें पता चलता है कि हमने कुछ चीजें रखी है, जैसे बाइक होती है, बाइक में एक रिजर्व पार्ट होता है, पता है आपको। तो रिजर्व क्या होता है, जब हमारी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जा रहा है, यानी रिजर्व में कुछ पेट्रोल है जो हमें बाइक को कुछ समय तक चलाने के लिए, यानी पेट्रोल पंप पे जाने तक और थोड़ा और आगे तक जाने तक यूज होगा। रिजर्व का अर्थ होता है कुछ बचा के रखा है, फ्यूचर में अनसर्टेनिटी हो जाए, फ्यूचर में हमें एक्सपांशन करना रहे, तो इस तरह का रिजर्व कंसेप्ट फाइनल अकाउंट में ऑलरेडी आया है। तो ये रिजर्व जो है वो प्रॉफिट का पार्ट है। अब क्या सम में हमें बैलेंस शीट में कभी भी रिजर्व दिया होगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे अगर न्यू पार्टनर आता है या जाता है, तो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो रिजर्व का पार्ट जो है वो उस प्रॉफिट का है जो प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया था पार्टनर ने कुछ सालों से, कि हाँ ये अमाउंट हम लोग एज ए रिजर्व रखते जा रहे फ्यूचर के लिए, बट अभी तो न्यू पार्टनर आ रहा है, तो वो सेक्रीफाइस किया हुआ जो प्रॉफिट का पार्ट है, इसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहा जाता है। तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हमें दिया होता है, यानी किसी भी तरह का रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कोई बैलेंस अगर रिजर्व साइड लायबिलिटी साइड में दिया होता है, वो सारा प्रॉफिट का पार्ट होता है। तो वो हमें सबसे पहले पार्टनर्स के शेयरिंग रेशियो में शेयर कर देना है पार्टनर्स को, यानी वो पार्टनर्स को दे देना है, क्योंकि अभी न्यू पार्टनर आने के बाद वो रिजर्व हम वापस से न्यू क्रिएट करेंगे नए साल में, लेकिन पुराना जो है वो पुराने पार्टनर्स को दे दिया जाएगा, क्योंकि वो उनके प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। तो रिजर्व कंसेप्ट समझना वेरी इंपॉर्टेंट। आगे से जब भी रिजर्व हमें दिया है तो हम सारी जर्नल एंट्रीज के पहले ही रिजर्व की एंट्री कर लेंगे, क्योंकि ये एक जो हम हिडन एडजस्टमेंट नहीं पढ़ते थे फाइनल अकाउंट में, वैसे हिडन तरह का एडजस्टमेंट है, इसे कहीं भी नहीं नोटिस रहेगा। तो ऐसे जो भी चीजें उनको हम सबसे पहले कर ले, अदरवाइज कहीं पर लिख कर रख सकते हो, जैसे हम लोग फाइनल अकाउंट में लिख के रखते थे वैसे आप लिख कर बाद में एंट्री कर सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे जनरल एंट्रीज करनी है तो हम लोग जनरल रिजर्व की एंट्रीज पहले कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले जनरल रिजर्व, फिर न्यू कैपिटल जो आया आशा का, फिर गुडविल रेस करना है, इसके बाद गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, फिर पार्टनर्स हाफ अमाउंट गुडविल क्या कर रहे हैं, विड्रॉन कर रहे हैं। इतनी एंट्रीज करने के बाद हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज करेंगे। सिर्फ जनरल एंट्रीज करने बोला है, हो सकता है 5 मार्क्स के लिए 7 मार्क्स के लिए सम आ जाए, तो ये कम मार्क्स के सम में ज्यादा टाइम हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है। अब हम देखेंगे हमें क्या बताया गया, ओल्ड रेशियो जो बताया गया था 3:2 का। सो गाइस ये भी ध्यान रखनी है हमें कि 3:2 ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यही है कि आशा जो है हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट लेगी, बट क्या वो रेशियो हमें कहीं यूज होने वाला है, तो देखिए सम हमने पूरा एनालिसिस कर दिया, हमें वो रेशियो कहीं यूज नहीं होने वाला है। गुडविल जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, गुडविल भी ओल्ड से ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसके बाद क्या है, रिजर्व्स जो है वो ओल्ड प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है गाइस, ओल्ड प्रॉफिट का पार्ट है, यानी ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो भी ओल्ड रेशियो में। तो हमें कहीं भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हम न्यू रेशियो निकाले, सेक्रीफाइस रेशियो निकाले, वर्किंग नोट का पार्ट करें। जहां वर्किंग नोट की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, वेरी इजी सम होता है, तो हमें जल्द से ऐसे सम सॉल्व कर देना चाहिए जिससे कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम बचे, आगे जो सम हार्ड आए हैं उन पे हम लोग इन्वेस्ट कर सके वो टाइम, और वो टाइम वहां पे यूटिलाइज कर सके। देखिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, पहले उसके अकॉर्डिंगली हम जाते। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, रिजर्व्स हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सारी एंट्रीज जो है वो 1 अप्रैल 2019 को हो रही है, क्योंकि ईयर ओपनिंग डेट है जहां पर आशा एडमिट हुई है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सो सबसे पहले रिजर्व्स का अमाउंट कितना दिया हुआ है, जनरल रिजर्व 7500। तो रिजर्व जो है बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड, यानी लायबिलिटीज साइड जो होती है वो हमेशा क्रेडिट साइड होती है, तो क्रेडिट में ऑलरेडी है, तो डेबिट से हम लोग उसे खत्म करेंगे। कैसे, डेबिट से मैं यहां लूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और इसको पार्टनर्स को बांट देना है। दोनों पार्टनर जो सबसे पहले से दिए हुए वो कौन है, पद्मा एंड कुमुद। पद्मा कैपिटल अकाउंट एंड टू कुमुद कैपिटल अकाउंट। सो इस तरह से हम लोग ये दोनों का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया हुआ था हमें, 7500। इसको 3:2 में डिवाइड करना है, तो हमें यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो करनी है वो रेशियो में अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना। हमारा कैलकुलेशन वेरी फास्ट होना चाहिए। आपके पास अगर कोई अच्छा मेथड है आप अच्छे से यूज कर सकते हो, और एल्स वेरी सिंपल मेथड, रेशियो जो दिया हुआ है उसको ऐड कर दो, 3:2 यानी 5 हो जाता है।
सो सिंपली जो भी अमाउंट हमारा है, कोई भी अमाउंट है 7500 है, डिवाइड बाय 5 कर लो। डिवाइड बाय 5 करोगे तो 5 15 5 जा 75 आता है, यानी 1500 आ रहा है। अभी अगर हमें पद्मा का शेयर डालना है तो 3 है, 1500 इंटू 3 कर लेंगे, सो इट विल बी 4500 एंड 1500 इंटू 2 कर लेंगे तो हमें कुमुद का रेशियो मिल जाएगा 3000। आप दोनों का टोटल करके देख सकते हो 7500 आ रहा है, यानी आप लोगों ने सही से डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये आपका कैलकुलेशन वेरी फास्ट होना चाहिए, आपका टाइम यहीं पर सेव होगा। ठीक है, देखिए पद्मा का शेयर आया 4500 एंड कुमुद का 3000। इस तरह से हमने ये एंट्री कर ली। जनरल एंट्रीज जब भी कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है, जनरल एंट्रीज के साथ नरेशन कंपलसरी होता है। यहाँ पर आप सिंपल ही करेंगे, बिंग एक्टिव लिमिटेड प्रॉफिट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यू कैन नरेट इट बिंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहाँ पर आप नरेशन डाल सकते हो इस तरह से। नरेशन कंपलसरी आपको डालना है, नरेशन के लिए भी मार्क्स होते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे सेकेंड एंट्रीज पे। यहाँ पर डेट सेम है, सारे एंट्रीज की डेट आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज नहीं भी कर सकते हो। तो वेरी फर्स्ट एंट्री हमने कर दी। इसके बाद मैंने आपको जिस तरह से बताया उसी तरह से एंट्रीज करनी है। तो न्यू कैपिटल आया है ₹30,000। वैसे भी वो एंट्रीज भी लाइन बाय दी गई थी, आप एंट्रीज पढ़ेंगे तो भी आपको वही मिलेगा। फर्स्ट एंट्री क्या बताया, आशा 30,000 कैपिटल। सो न्यू कैपिटल क्या है, हमारे पास पैसा आया है और आशा के कैपिटल अकाउंट में, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, सिंपल जो फॉर्मूला है अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। सो कैश बैंक अकाउंट, और यू कैन आंसर बैंक अकाउंट ऑल्सो। हमारे बैलेंस शीट में जो होगा हम लोग वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, और सिंपल फॉर्मूला यही कहता है कैश एंड बैंक स्लैश करके मूव मेंशन करिए। वेरी इजी, कोई टेंशन की बात नहीं, ये करेंगे तो ज्यादा बेटर है। सो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आशा ने अपने लिए जो कैपिटल लगाया है बिजनेस में, दैट इज 30,000 रुपीज। सो यू हैव टू मेंशन 30,000 बोथ साइड, डेबिट एंड क्रेडिट साइड। सो दिस इज द कैपिटल पार्ट ऑफ आशा। वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको करना है, कभी अगर रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐसी चीजें दी गई है, सबसे पहले उसकी एंट्री, कैपिटल की एंट्री। इसके बाद आपको गुडविल पे जाना है। गुडविल में क्या क्या चीजें हो रही है, जो भी हमने बेसिक में पढ़ा है, समरी में पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग वेरी फर्स्ट थिंग, हमेशा चाहे कोई भी एंट्री हो, गुडविल हमारे पास आएगा। सो 1 अप्रैल को ही सारी एंट्रीज है, आगे से मैं डेट नहीं मेंशन कर रहा हूं। पैसा आ रहा है सबसे पहली चीज, और पैसा क्या चीज का आ रहा है, गुडविल का आ रहा है। सिंपल एंट्री, वेरी सिंपल एंट्री, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। डेबिट में पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 15,000 आ रहा है। अब क्या चीज का पैसा आ रहा है गाइस, गुडविल का। तो बहुत सिंपल एंट्री टू गुडविल अकाउंट। देखिए एक बार पूरा सम अंडरस्टैंड कर लेंगे ना, वेरी इजी से एंट्री करेंगे, और इस तरह से एंट्री करेंगे तो आपको बेनिफिट यही है कि आपका टाइम बहुत बचेगा। पहले आप पूरा सम पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, खुद अगर आप जल्दबाजी करेंगे आप खुद ही उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। गुडविल की एंट्री कर ली, बिंग गुडविल रेज, आप यहाँ पर नरेशन डाल सकते हो, नरेशन कंपलसरी आपको डालना है। इसके बाद गुडविल क्या करना है, ट्रांसफर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड गुडविल आया, अब हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो गुडविल डेबिट हो जाएगा। सिंपल डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट। किसको ट्रांसफर होगा, तो गुडविल हमेशा पार्टनरशिप फर्म का होता है। वो पार्टनरशिप फर्म जो ओल्ड पार्टनर्स चला के आ रहे थे उसका गुडविल हमने निकाला है, सो ओल्ड पार्टनर्स के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा। सो दोनों पार्टनर को मिलेगा उनके ओल्ड रेशियो में। सो पद्मास कैपिटल अकाउंट एंड टू कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से अब 15,000 है गुडविल, सो डेबिट में पूरा 15,000 आ गया। फिर से आपको डिवाइड करना है। अब रेशियो आपकी अगर स्ट्रांग है, कैलकुलेशन स्ट्रांग है, वेरी फास्ट कैलकुलेट कर सकते हो आप, इजीली देख के भी समझ सकते हो कि 15,000 को 5 पार्ट में डिवाइड किया तो 3,000 हो गया। 3,000 का 3rd पार्ट यहाँ जाएगा, 3,000 का 2 पार्ट यहाँ जाएगा, और एल सिंपली हमारा 3:2 यानी 3 + 2 5 हो गया। 15,000 डिवाइड बाय 5 कर दिया मैंने, कितना आएगा 3,000। अब पद्मा का रेशियो चाहिए तो 3,000 इंटू पद्मा का रेशियो 3 है, और कुमुद का है 3,000 इंटू 2, ये हो गया 9,000, ये हो गया 6,000, दोनों के टोटल करके आप देख लीजिए 15,000। इस तरह से फास्ट कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि कम मार्क्स के सम में ज्यादा समय आप लगाओगे तो ज्यादा मार्क्स के सम आपके छूट जाएंगे। अकाउंट्स ऐसी सब्जेक्ट है जहां पर आप फुल ऑन फुल मार्क्स कवर कर सकते हैं। अब गुडविल आपने ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नरेशन वेरी इजी, बिंग गुडविल ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल नरेशन डालना है और फास्टली कैलकुलेट करते जाना है, ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, सेम डेट पे सारी एंट्रीज हो रही है, आप एंट्रीज डेट सब जगह मेंशन कर सकते हो, यहाँ पर भी मेंशन कर लेता हूँ 1 अप्रैल। अब गुडविल ट्रांसफर तो हो गया, लेकिन सेकंड एंट्री हमें क्या बोलती है, हम लोग एंट्रीज पढ़ भी ले और एल्स हमने पहले ही पढ़ी है तो हमारे दिमाग में भी होना चाहिए हमें क्या क्या एंट्रीज भाई एक के बाद एक करते जाना है।
तो देखिए सेकंड एंट्री वैसे ही बोल रहा है हाफ ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर्स। सो गुडविल जो है विड्रॉ किया पार्टनर्स ने, यानी कैश आया 15,000 था बट हाफ विड्रॉ भी हो रहा है। हाफ विड्रॉ हो रहा है मतलब हमारे बैंक से पैसे जाएंगे, बिजनेस के फर्म में से पैसे जाएंगे, बिजनेस के फर्म से पैसे जा रहे हैं तो पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। गाइस पैसा आ रहा था डेबिट साइड में, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमेशा कोई भी जर्नल एंट्रीज करते समय ये देखना कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है। सबसे बड़ा रियल अकाउंट कैश एंड बैंक अकाउंट ही होता है, उस रियल अकाउंट को यूज करो हमेशा। अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल के साथ एंट्रीज करेंगे, वेरी इजी होगा। पैसा जा रहा है मतलब वो क्रेडिट साइड में कहां से जा रहा है पैसा, तो गुडविल से जा रहा है। गुडविल हमने क्या किया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, मतलब अब पैसा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। सो यहां पर दोनों पार्टनर्स के नाम आएंगे, पद्मास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुमुद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इस तरह से टू यहां पर आप एंट्री करेंगे टू क्या, कैश बैंक अकाउंट, पैसा जा रहा है। ठीक है, अब पैसा कितना जा रहा है, अब इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पैसा कितना जा रहा है। गुडविल कितना था हमारा 15,000, हाफ ऑफ द गुडविल विड्रॉन हो रहा है, 15,000 का हाफ डिवाइड बाय 2 कर लेंगे। अगर आपकी मैथ्स वेरी स्ट्रांग है तो आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, 7,500। सो कैश बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है वो है 7,500 क्रेडिट में। डेबिट में फिर वही करना है आपको, 3:2 के रेशियो में डिवाइड करना। ऑलरेडी 7,500 का रिजल्ट था, हमने कैलकुलेट किया था, वही अमाउंट हम लोग डाल देंगे, 4,500 एंड 3,000। ठीक है, वेरी इजी। किस तरह से कैलकुलेशन हो गया देख लिया आपने। और इसको हम लोग लिख देंगे बिंग हाफ अमाउंट ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर। अब गुडविल का ये ट्रांसफर की ये सारी एंट्रीज हो गई, तीनों एंट्रीज है। और एक मेथड में बता देता हूं, उसमें भी आपको 3 एंट्री करनी है, बट इस तरह से भी आप कर सकते हो कि गुडविल बैंक कैश से आया कितना है हमारे पास, 15,000 आया। सो आप ये देखिए हमने क्या किया, 15,000 पूरा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करके फिर पार्टनर्स कैपिटल से विड्रॉ किया। तो आप ये भी कर सकते हो कि 15,000 जो गुडविल आया है, 15,000 का हाफ आप डायरेक्ट विड्रॉ कर सकते हैं गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। पैसा डायरेक्ट 7,500 विड्रॉन, यहां पर आप नरेशन डाल देंगे गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर्स, और उसके बाद बचा हुआ 7,500 भी आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी कर सकते हो। बेस्ट मेथड यही रहेगा कि आप इस तरह से करिए ताकि आपकी सारी एंट्रीज यहाँ पे मेंशन होती रहे। और जब कोई और आपका अकाउंट्स देखे, यानी जब आप किसी प्रोफेशनल फर्म में काम कर रहे हैं तो आपका कोई अकाउंट्स देखे कि हाँ हमें एंट्रीज चेक करनी है, वहां पर ऑडिट होता है हमेशा, तो ऑडिटिंग में जब भी चेक हो तो आपको सारी एंट्रीज यहाँ से बराबर दिखे। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री होगी गुडविल की। तो हमारी तीनों एंट्री हो गई। पहली एंट्री क्या थी, रिजर्व हमने ट्रांसफर किए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिर न्यू कैपिटल भी आ गया, फिर जो हमारे पास गुडविल रेज हुआ था, जो आशा लेकर आई थी एज अ कैश, वो हमने लिया बैंक से, मतलब अकाउंट में लिया और उसको गुडविल को ट्रांसफर किया पार्टनर्स कैपिटल में, और फिर उसको विड्रॉन किया हाफ अमाउंट, और एल्स फुल अमाउंट अगर विड्रॉ होता है तो पूरा अमाउंट भी हम लोग विड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई। इसके बाद सारी एंट्रीज आगे की देखेंगे हम लोग। स्टॉक 10%, मशीनरी 5% जो है डिप्रिसिएट हो रहा है, आरडीडी है, और फिर फर्नीचर, यानी पूरा रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोसेस है। सो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने आपको पहले बताई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा प्रोसेस हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में पहले करेंगे एंड उसके बाद हम उसकी एंट्रीज करेंगे जनरल एंट्रीज में, ताकि हमारी एंट्री यहां पर कम हो और मिस्टेक्स के चांसेस निग्लेक्टेबल हो जाए, यानी 0%। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट थिंग क्या बताया है, स्टॉक 10% से डिप्रिसिएट हो रहा है। सो गाइस स्टॉक का अमाउंट कितना देखेंगे हम लोग, 36,000। 10% कैलकुलेट आप वेरी इजीली कर सकते हो, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, 36,000 इंटू 10% कितना आ रहा है, 3,600। हमें सिर्फ जो अमाउंट डिप्रिसिएट हो रहा है, जो हमारा लॉस हो रहा है, एग्जैक्टली वही अमाउंट यहाँ मेंशन करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सिर्फ हमें लॉस जो हो रहा है वही मेंशन करना है, प्रॉफिट हो रहा है तो इस तरफ मेंशन करना है। और अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमें क्या करना रहेगा, स्टॉक का जो 36,000 है उसमें से 3,600 माइनस करके बचा हुआ अमाउंट ही असेट साइड में बताना है। आगे वाले सम्स में हम देखेंगे कि यहाँ पर बैलेंस शीट हम लोग कैसे बनाते हैं, क्योंकि फर्स्ट सम में हमने बैलेंस शीट सम सॉल्व करते हुए ही बनाई थी, लेकिन अब हम लोग अलग तरीके से बैलेंस शीट बनाना भी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टॉक 10% डिप्रिसिएट हो गया, तो टू स्टॉक अकाउंट 3,600 ने मेंशन कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या है, मशीनरी डिप्रिसिएट हो रही है 5%, फिर मशीनरी को भी 5% कम करना है। मशीनरी का अमाउंट कितना है, 15,000। कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत स्ट्रांग हो गई है ना इतने दिनों में। 15,000 डिवाइड बाय 5% हमको निकालना है,
तो देखिए 2020 कट कर दीजिए, 150 इंटू 5 करेंगे 750 आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन इस तरह से कर सकते हो कि 15,000 का 10% कितना होता है 1500, अगर हमें 5% करना है मतलब 1500 का भी हाफ 750 आया। यहां पर लिख दूंगा मैं टू मशीनरी अकाउंट कितना आया 750, ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए, टू आरडीडी टू बी मेंटेन एट ₹3000, मेंटेन करना है एट ₹3000। RDD is not, we have to create new RDD because already RDD is given in the balance sheet, so we don't have to create it, but we have to maintain RDD 3000 but already maintain 2400। तो न्यू RDD जो है वो ओनली 600 रुपीज होगी क्योंकि 2400 ऑलरेडी है, हमने मेंटेन कितना करना है 3000 तक। तो यहाँ पर कैलकुलेशन बनता ही नहीं है। अगर वैसे आप अगर कैलकुलेशन में थोड़े से वीक है तो आप हर चीज कैलकुलेट करिए। 3000 में से 2400 हम लोग माइनस कर देंगे, बचा हुआ 600, तो ये हमारा आरडीडी होगा, तो वो भी हमारा लॉस ही होता है। आरडीडी यानी डेटर्स कम हो रहे, असेट्स कम हो रहे, लॉस है हमारा। लॉस है तो डेबिट साइड में, ये भी आपको फॉर्मूला मालूम ही है। नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला क्या कहता है, ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। उसी तरह से इंट्रीज कर रहे हैं हम लोग, बेसिक के बेस पे ही पूरा अकाउंट चलता है, ठीक है। ये सारी इंट्रीज हो गई। नेक्स्ट क्या है देखिए, फाइनल लास्ट एडजस्टमेंट फॉर फर्नीचर शुड बी अप्रिशिएटेड टू 16,050। फर्नीचर जो है उसको 16,050 रुपए करना है, टू बाय, दो चीजें अभी भी बताई थी मैंने, तो 16,050, बट ऑलरेडी अमाउंट जो है फर्नीचर का कितना है 14,100। तो इसमें से माइनस कर लेंगे, देखिए कितना आ रहा है 1,950 रुपए आ रहा है, यानी फर्नीचर जो है 1,950 रुपए बढ़ गया। पहले 14,100 था, अभी 16,050 हो गया है, तो फर्नीचर बढ़ गया है। तो यहाँ पर क्योंकि ऑल इनकम एंड गेन, गेन यानी प्रॉफिट, हमारे लिए प्रॉफिट है, फर्नीचर बढ़ गया यानी 1,950 रुपए यहाँ पे आ गए। इसके बाद क्या बताया है कि बिल्डिंग को भी अप्रिशिएट करो 20% से, सो बिल्डिंग भी बढ़ने वाली है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बिल्डिंग बढ़ने वाली है, बट कितनी बढ़ रही है, तो बिल्डिंग का अमाउंट कितना है बताइए 45,000 है, ठीक है। 45,000 का 20%, अब तो आप कैलकुलेशन में एकदम स्ट्रांग हो गए ना, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 45,000 का 10% हो गया 4,500, 4,500 इंटू 2 कर दिया तो 20% हो जाएगा। या फिर आप इस तरह से कैलकुलेट करिए, 4,500 इंटू 2 9,000 आ गया ना। तो इस तरह से बाय बिल्डिंग कितना आ रहा है, बिल्डिंग का अमाउंट आ रहा है 9,000, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया 9,000, और हमारी सारी एंट्रीज हो गई, ठीक है। तो सारी एंट्रीज हो गई, लेकिन जनरल एंट्रीज करनी है ना हमें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के मार्क्स ही नहीं मिल रहे। फिर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया, क्यों बनाया, ताकि ये सारी एंट्रीज एक साथ हो जाए और प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो तो देखना है ना। तो अब हम लोग करेंगे क्लोज। अब गाइस क्लोज करना है, देखो आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट समझ में आ रही है। यहाँ पे 3,600 है, 750, 600, मतलब ये अमाउंट 4,000 5,000 के आसपास है, बट ये अमाउंट यहाँ पर ही 9,000 है गाइस। तो हमें क्या करना है, इस तरफ की टोटल ही ज्यादा है, 9 and 1 10,950 आ रहा है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे 10,950, और बैलेंस हम लोग निकाल कर यहाँ पर डालेंगे। उसके पहले ये एंट्रीज कर लेते ताकि हम लोग बाद में डायरेक्ट प्रॉफिट की एंट्री कर सके और हमसे कोई मिस्टेक ना हो। तो पहले मैं ये एंट्री कर लेता हूँ जो हमने एप्रिशिएट किया और जो डेप्रिशिएट किया है। तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू मशीनरी टू आरडीडी, इस तरह से एंट्री करना है। तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या क्या चीजें हैं, स्टॉक टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट एंड टू आरडीडी अकाउंट, इस तरह से एंट्री करेंगे। इन तीनों के अमाउंट हमको पता है ना, उसकी टोटल करके चौथे में हम लोग डाल देंगे बाद में। तो पहले तीनों के अमाउंट डाल देते हैं। स्टॉक कितना है 3,600, 750 एंड 600 डाल दिया मैंने अमाउंट। देखिए बाय मिस्टेक एक जीरो ज्यादा लग गया ना, तो 3,600 750 एंड 600 कितना होगा देखिए, 3,600 एंड 600 इट्स 4,200, 750 माइनस और ऐड करेंगे यानी 4,950। सो यहाँ पे मेंशन करूंगा मैं 4,950, एक एंट्री हो गई हमारी। आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि बीइंग असेट्स डेप्रिशिएटेड, सिंपल नरेशन डालते जाइए, ठीक है। इसके बाद देखिए क्रेडिट साइड की एंट्रीज करनी है, तो क्रेडिट साइड में जब डेबिट साइड की एंट्रीज करें तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट था, अब क्रेडिट साइड की एंट्रीज करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मतलब डेबिट में हम लोग फर्नीचर एंड बिल्डिंग डालेंगे। सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्या है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट,
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी टोटल तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, क्योंकि इसी साइड की टोटल हाईएस्ट थी। सारी एंट्रीज 1 अप्रैल को हो रही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट पर फर्नीचर कितना है 1500 रुपये, 1950 है फर्नीचर। सो 1950 यानी 1950 एंड 9000 कितना आ रहा है 1950 बराबर, सॉरी 10,950। तो ये एंट्री भी हमने कर ली कि बीइंग असेट्स एप्रिसिएटेड। ठीक है, अब फाइनल एंट्री हमें क्या करनी है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। देखा हमने ये 4950 इसका अमाउंट था, उसमें से 10,950 जाना है। तो 4000 में 10,950 जाए कितना आएगा 6,000 हमको प्रॉफिट आ रहा है, जो मैं यहाँ मेंशन भी कर लेता हूँ। अब प्रॉफिट आए लॉस आए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सो सिंपल एंट्री यहाँ पे आएगी कि टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, जो आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें मैं यहाँ मेंशन करूंगा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट TFD ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अंडरलाइन करके पद्मा कुमुद। फिर से ओल्ड रेशियो 3:2, टोटल 5, 6000 को डिवाइड करो, डिवाइड बाय 5 की आपको आएगा 1200। तो 1200 इंटू 3 करिए, 1200 इंटू 2 करिए, 3 करेंगे 3600 मिलेगा, 2 करेंगे 2400 मिलेगा। पद्मा का 3600, 2400 टोटल करके देख लीजिए 6000 आया। दैट इज आवर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो अब ये एंट्री करेंगे फिर से वही डेबिट साइड में है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिर से 1 अप्रैल रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, दोनों पार्टनर्स के नाम यहाँ पे आएंगे, पद्मास कैपिटल अकाउंट एंड कुमुद्स कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से बिंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में 6000 है, 3600, 2400, इस तरह से हमने जर्नल एंट्रीज कर ली और इस तरह से सारी जर्नल एंट्रीज हो गई। जर्नल एंट्रीज के सिर्फ मार्क्स है, रिवैल्यूएशन आपका जो है वो कैलकुलेटिव पार्ट है और ये सारा आपका वर्किंग नोट का पार्ट है। इस तरह से सम हो गया। इस तरह से इजी सम अगर 7 मार्क्स के लिए आता है तो आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे थोड़े हार्ड लेवल के सम।